Okay. Okay. So there is, I think, some of the experienced guys also. Hi Lalit. Yeah, please introduce about yourself. Little bit introduction. And if you are comfortable for Hindi, then no problem about that. You can explain in Hindi also. So there will be we will provide course in Hindi and English both, because some are a student from the Chennai and other sites, so the Hindi they did not understand. So that's why we are just planning for the both language according to student. So Lalit, where are you from? Okay. What about your education? Okay. So are you working in L1 or L2? Okay, okay, that's great. Oh, okay, okay, okay. No issue. Yeah. तो आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो, जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं उनको भी पता चले। ओके, दैट्स ग्रेट। हाय ललित। या प्लीज योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन। या ओके, गुड। एंड वन ऑफ का आल्सो ज्वाइन, इट्स रंजय। ओके, हेलो रंजय। तो बेसिकली आज जो है हम स्टार्ट करने वाले थे CCNA, तो ड्यू टू सम रीज़न वी विल जस्ट प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक the same time, and Saturday Sunday also. So basic, we are just starting for the fresher who has minimum experience 1 year 2 years for CCNA. So basically it's belong for them, and who has a more than experience 6 years 8 years, so they are also invited. Everyone comfortable for Hindi or English? Know some of guy, I think, I don't know, but if they are not understand Hindi, then explain in English also. तो जो एक्सपीरियंस है उनको तो पता होगा कि CCNA क्या है, CCNA में कौन कौन से सिलेबस हैं, और CCNA से जो हमारा बेसिक है, बेस मजबूत होता है,
नेक्स्ट लेवल के लिए। तो इंट्रोडक्शन अगर CCNA की बात करें, अभी का जो लेटेस्ट कोर्स आया हुआ है CCNA 200-301, एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें जो है जितने भी पुराने वाले सिलेबस थे उनको रिटायर कर दिया गया है सिस्को की तरफ से। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सिस्को जो प्रोवाइड करवाता है कोर्सेस, ये कंडक्ट करवाता है CCNA, CCNP, CCI। तो इनके ये अपने कोर्सेस हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्को वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी है, लीड करती है IT में। और भी वेंडर लीड करते हैं, उनको भी देखेंगे। तो अभी अगर हम CCNA की बात करते हैं, जो इसका सिस्को का जो ऑफिस है वो आप ये कैलिफोर्निया में है, हेडक्वार्टर इसका US में। तो यहाँ पे सिस्को का जो प्रोडक्ट है ये क्या क्या प्रोवाइड करवाती है, राउटर्स प्रोवाइड करवाती है, स्विच प्रोवाइड करवाते हैं, इसके फायरवॉल्स हैं, IP फ़ोन्स हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट हैं, वायरलेस कंट्रोलर हैं। तो इसमें जितने भी इनके एडवांस लेवल भी हैं, स्टार टू एडवांस, तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, पहले से ICND वो हुआ करता था, फिर CCNA राउटिंग स्विचिंग हुआ करता था, जिसमें जो है इनके बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो उसमें से अभी क्या किया है सिस्को ने, CCNA के लिए एक अलग से ही कोर्स लॉन्च किया है, जो मतलब सारे कोर्स में एक ही कंबाइंड कर दिया है एक सिंगल कोर्स के लिए। और जो अदर नेटवर्किंग की बात करते हैं, जो अदर नेटवर्किंग वेंडर हैं जो लीड कर रहे हैं IT में, वो भी हैं जुनिपर नेटवर्क्स हैं। इनके भी अपने राउटर्स होते हैं, स्विच होते हैं, फायरवॉल होते हैं। पालो अल्टो, पालो अल्टो जैसे कि हम जानते हैं, जो एक्सपीरियंस उनको पता होगा, पालो अल्टो एक फायरवॉल है, डिवाइस है जो सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करवाती है। तो लेवल 3 से लेके लेवल 7 तक प्रोवाइड करवाती है सिक्योरिटी। चेक पॉइंट है, सिक्योरिटी डिवाइस हैं, ये भी सिस्को प्रोवाइड करवाता है। ये हमारा क्लाउड से रिलेटेड है, जो सर्वर हैं, सर्वर्स प्रोवाइड करवाते हैं, और क्लाउड सर्विसेज एक है, वो है जैसे CCNA आपका एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेट है। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल के लिए जाएंगे तो प्रोफेशनल, एज ए नेटवर्क प्रोफेशनल के लिए तो CCNP है। और अगर एक्सपर्ट लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका CCI है। फिर डिज़ाइन से लेके इन्होंने एक ये भी लॉन्च किया हुआ है डिज़ाइन के लिए, डिज़ाइन एक्सपर्ट के लिए। जो भी मैं बता रहा था आप लोगों को कि CCNA ने क्या किया कि ओल्ड जो भी इनके सिलेबस है उसको रिटायर करके एक नया सिलेबस इन्होंने लॉन्च किया है, जो CCNA में 200-301 का एग्ज़ाम कोड है इनका CCNA का। इन्होंने पहले क्या किया था कि CCNA इंटरप्राइज था, CCNA सिक्योरिटी था, CCNA डाटा सेंटर था, CCNA सर्विस प्रोवाइडर, और CCNA कोलाबोरेशन, CCNA वायरलेस। ये इतने सर्टिफिकेशन मेरे एंट्री लेवल के सर्टिफिकेट थे जो अदर कोर्स के लिए हैं, जिनका एक बैकग्राउंड क्या था कि पहले CCNA आपको करना मैंडेटरी था। अभी क्या है, अभी आपको CCNA में एक सिंगल CCNA का कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं जो सबके लिए एलिजिबल है। जैसे कि यहाँ पे आपने CCNA किया, CCNA करने के बाद अगर आपको जाना है सर्विस प्रोवाइडर में, तो सर्विस प्रोवाइडर का आपका CCNP सर्विस प्रोवाइडर है और CCI सर्विस प्रोवाइडर है। वैसे ही अगर नेक्स्ट लेवल के लिए बात करें तो डेटा सेंटर अगर है, तो इसमें पहले क्या था कि डेटा सेंटर आपका CCNA था। फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एक ही कंबाइन करके CCNP डायरेक्ट आप कर सकते हैं, CCI कर सकते हैं। तो अभी जैसे अलग अलग आपको अगर कोई भी सर्टिफिकेशन करना है तो आपको CCNA करके आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सिस्को ने क्या किया था कि पहले फाउंडेशन था सिस्को में कि आपको CCNA करना मैंडेटरी था। अभी आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे CCNA सिक्योरिटी का, CCNA इसमें सारी टॉपिक कवर होंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो नया वाला CCNA हमारा आया हुआ है तो इसमें क्या क्या टॉपिक हैं जो कवर है। जो सिस्को का सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम कोड है 200-301, और जो इसका कॉस्ट होता है वो होता है $300 पर पेपर। अगर आप एक अटेम्प्ट करते हैं, एक अटेम्प्ट का आपका $300 चार्ज लेगा।
जो इसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं 120 मिनट होता है। और वैलिडिटी इसका जो लाइसेंस होता है, सर्टिफिकेशन, वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। आफ्टर 3 ईयर्स यू कैन जो गो फॉर द CCNP। और अगर आप CCNP जो है सर्टिफाइड होते हैं तो ये आपका जो है वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाता है CCNP के ड्यूरेशन पर। जो क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे 60 to 80, और पासिंग स्कोर होगा 85%। पासिंग स्कोर नंबर की बात करें तो 800 अबव होगा, जो 1000 के अंडर में होता है। टोटल 1000 मार्क्स होते हैं। CCNA जो मॉड्यूल्स हैं उसमें क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, वो हम देखेंगे, अभी बाद में देखेंगे दूसरे स्लाइड में। यहाँ पे CCNA का जो कोर्स है वो 1 मंथ का दिया हुआ है। तो एज पर ट्रेनिंग और एज पर ड्यूरेशन टाइम और बैच ये कवर हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। और CCNP का जो है मिनिमम वो है 3 मंथ। जो ये सिस्को का एग्ज़ाम है, सिस्को के एग्ज़ाम में क्या क्या कवर होते हैं, इसमें 20% है आपका नेटवर्क फंडामेंटल्स, जो आपका बेसिक कवर करता है, जिसमें आपके राउटर्स, लेयर 2, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट कंट्रोलर, एंड पॉइंट सर्वर्स, PoE, ये सारे होते हैं। और नेक्स्ट उसमें आपका Tier 2 Tier 3 स्पाइन लीफ वैन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आपको बेसिक ही बताते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होगा, कि एडवांस के लिए फिर आपको CCNP के लिए ही जाना पड़ेगा। 20% नेटवर्क एक्सेस होगा, जिसमें VLANs होंगे आपके, कनेक्टिविटी होगी, एक्सेस पोर्ट होंगे, ट्रंक पोर्ट होंगे, नेटिव VLAN होगा। ये सब हम आगे देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन होगा। और 25% IP कनेक्टिविटी होगी। 10% आपका IP सर्विसेज होगी, इसमें आपके नेट होंगे, DHCP होगा, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ट्रबल शूट करेंगे, ये सारी चीज़ें। हमारा जो है TFTP और FTP सर्वर भी होंगे। सिक्योरिटी फंडामेंटल्स की बात करें तो 15% इसमें इंक्लूड है, जिसमें सिक्योरिटी डिफाइन की, सिक्योरिटी कंसेप्ट, उसमें वल्गरबिटीज़, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड है। VPNs में भी, VPNs है साइट टू साइट IP से। पहले क्या था कि पहले जो पहले का CCNA था, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें CCNP लेवल में आती थी। अभी इन्होंने एडवांस सारा आर्किटेक्चर एक में ही कर दिया है। 10% ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामिंग का भी आ गया इसमें। सिस्को DNA सेंटर, और नया इन्होंने एंसिबल भी, हाँ एंसिबल भी इंक्लूड कर दिया इसी में। तो ये जो है CCNA का फुल कोर्स का डिटेल्स इन्होंने दिया है वो इसमें। एनी डाउट किसी को कुछ? किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है? ओके। तो हम चलते हैं इसमें, जैसे अभी क्या है कि ये हमारा, ऐसे हमारे PC होंगे और ये हमारा स्विच है। तो अगर लैन कनेक्टिविटी की बात करें हम, तो एक स्विच लगा के हम 4 PC कनेक्ट कर सकते हैं, या मोर देन 4 आल्सो वी कैन कनेक्ट। तो लैन कनेक्टिविटी में हम एक स्विच लगा के मल्टीपल पोर्ट हमें मिल जाते हैं, उस पोर्ट के थ्रू हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं सेम ऑफिस के लिए।
कि क्योंकि लैन में क्या है कि कनेक्टिविटी एक लिमिटेशन है, कि आपका लैन नेटवर्क है वो उसका केबल का लिमिटेशन है, कितने तक डेटा आपका ट्रांसमिट होगा, कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा। तो ये है लैन, सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको आप लोगों को, क्योंकि इसमें जो भी हैं कुछ एक्सपीरियंस भी हैं उनको समझ में आ रहा है। बाकी जिनको नहीं आ रहा है वो मुझे थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर देंगे कि हाँ कि क्या एक्सपीरियंस है उनका, कौन कौन फ्रेशर है। इसमें कोई फ्रेशर भी है क्या? सारे एक्सपीरियंस गए हैं। तो फ्रेशर के लिए भी मैं बता देता हूँ कि लैन कनेक्टिविटी क्या होता है। एक्चुअली लैन कनेक्टिविटी में हम सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाते हैं, और स्विच जो होता है हमारा वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे होता है, वहाँ से हम मल्टीपल पीसी कनेक्ट कर सकते हैं। जो सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करेंगे वो लैन के थ्रू ही होगा। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हमारा एक ऑफिस है, ये मेरा एक ऑफिस है। यहाँ पे एक स्विच हमने अपने ऑफिस के अंदर एक स्विच ला के लगा दिया, और एक्स वाई जेड किसी एक आईएसपी से हमने कनेक्टिविटी ले ली इंटरनेट की। तो हमारे जो पीसीज हैं, हो सकता है एक पीसी यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। हो सकते हैं मल्टीपल जगह पे हमारे पीसी हों। तो हमारा क्या है कि लैन, जब लैन कनेक्टिविटी होगी तो हम डायरेक्ट स्विच से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे पीसी को। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये मान लो कोई यूज़र है एक्स वाई जेड, कोई भी है, यूज़र ए है, ये वाला हमारा है यूज़र, यूज़र बी, ये हमारा यूज़र सी, और ये हमारा यूज़र डी। सेम एज इट इज़ इनको भी ले लेते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो हमें क्या है कि इस स्विच से कनेक्टिविटी, सारी कनेक्टिविटी इस स्विच से हो रखी है। तो अगर इस यूज़र को इससे बात करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई भी डेटा शेयर करना है, तो ये यूज़र सीधा ब्रॉडकास्ट करेगा स्विच के पास, स्विच से फिर सीधा पीसी के पास जाएगा। ये कम्युनिकेशन कैसे होता है वो हम आगे बताएंगे आपको आगे की स्लाइड में। अभी ये होगा हमारा सेम लैन नेटवर्क हो गया सेम नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे मान लो एक आईएसपी से हमें रेंज मिल गई, 1.1 का, हमें 0 का एक नेटवर्क मिल गया /24 का। तो यूजेबल जो है हमारे सारे सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हो गए। तो इसका मान लो इसका 1.2 हो गया आईपी एड्रेस, और इसका जो है 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया, और इसका 6 है, इसका 7 है। तो अभी क्या है कि ये जो पीसी है इनमें आईपी एड्रेस असाइन हो गया सेम। तो यहाँ पे जितने भी ये आईपीज़ हैं, ये आईपीज़ हैं, ये सेम नेटवर्क के हैं। तो अभी कैसे पता चलेगा आपको सेम नेटवर्क के हैं? यहाँ पे आपका जो एक पूल असाइन किया हुआ है, ये आपका जो है
/24 का है। तो इससे सेम आईपी जितनी भी हैं, ये जितनी यूजेबल हमारी आईपी हैं यहाँ तक, ये सेम नेटवर्क से अगर स्विच से कनेक्टेड हैं तो ये कम्युनिकेशन करेंगी। तो आईपी क्या होता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, स्विच का पोर्ट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, आईपी एड्रेस कैसे असाइन करेंगे, ये सब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। बट ये मेरा समझाने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो सेम नेटवर्क में कनेक्टिविटी हो रही है एक बिल्डिंग विद इन द बिल्डिंग में, तो यहाँ पे जो लैन कम्युनिकेशन होता है उस कम्युनिकेशन को हम लैन नेटवर्क बोलते हैं। तो सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन कॉल इज एज ए लैन नेटवर्क। अगर उसी में हमारा अगर एक राउटर आ जाता है और दो स्विच को आपस में अगर कनेक्ट करते हैं डिफरेंट नेटवर्क के साथ, तो वो हमारा होता है वैन नेटवर्क। और बात करें अगर हम यहाँ पे राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन की, तो ये हमारा राउटर है। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसमें ये है सिस्को का पैकेट ट्रेसर। पे ये पैकेट ट्रेसर है। तो पैकेट ट्रेसर में ये सिस्को का पैकेट ट्रेसर है। यहाँ पे आपको सारे डिवाइस मिल जाएंगे वर्चुअली जो रियल टाइम में यूज़ होते हैं। बट अभी तो क्या है कि अगर बात करें तो अपग्रेडेड वर्जन बहुत सारे हैं, जीएनएस हैं, ईवीएनजी है, बहुत सारी चीज़ें। बट आप ये फ्री वर्जन है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं पहले पीसी ले लेता हूँ। ये पीसी है आपका पर्सनल कंप्यूटर है, ये आपका लैपटॉप है, एज इट इज़ जैसे रियल सिनेरियो में रियल डिवाइस है। ये आपका सर्वर है। स्क्रीन विजुअल है। ओके। तो आईपी फ़ोन की बात करें तो यहाँ पे आईपी फ़ोन भी है, टैबलेट है, अवेलेबल है। ये राउटर्स हैं, राउटर की सीरीज़ भी लिखी हुई है, कौन से सीरीज़ का राउटर है। ये सारे राउटर्स हैं, तो इन सारे राउटर्स की सीरीज़ भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। एज़ पर रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हैं कि कौन से सीरीज़ का राउटर आपको चाहिए, कितने पोर्ट चाहिए, उसमें क्या चाहिए। और स्विच, अगर स्विच की बात करें तो हमारे पास स्विच भी है यहाँ पे। स्विच का भी मॉडल नंबर है, कौन सा स्विच है। ये लेयर 2 स्विच है, यहाँ पे लेयर 3 स्विच भी अवेलेबल है। और फायरवॉल की बात करें तो हमारे पास फायरवॉल भी सिस्को देखो प्रोवाइड करवाता है। ये ओल्ड वर्जन है बट फायरवॉल भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये ASA फायरवॉल है। और वायरलेस डिवाइस की बात करें तो इसमें सिस्को मेराकी भी है, WLC भी है और APs भी हैं। वायरलेस आपका ये भी है, राउटर्स है वायरलेस। सेल टावर है। सेल टावर तो अभी इस कोर्स के सिनेरियो में नहीं है, बाकी जब होगा तो थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें बता दी जाएंगी इसमें। हब और रिपीटर और कोक्सल स्प्लिटर जो होता था वो तो अब तो आउटडेटेड हो गया है, कहीं यूज़ होता नहीं है बहुत ज़्यादा। ना रिपीटर यूज़ हो रहा है ना हब यूज़ हो रहा है, तो सीधा स्विच ही लगा रहे हैं जो भी है। तो ये पहले के कोर्सेस में अवेलेबल था ये, और इसीलिए पैकेट ट्रेसर में भी है, हटाया नहीं सिस्को ने। ये आपकी केबल्स आ जाएंगी यहाँ पे। ये आपका ऑटो कनेक्शन के लिए, अगर मैं यहाँ से इस राउटर की कनेक्टिविटी कराऊंगा तो इसमें ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा एज़ पर पोर्ट रिक्वायरमेंट की ये कौन सा पोर्ट कंफर्टेबल कौन से केबल के लिए है। बट यहाँ पे बहुत सारे केबल टाइप्स है। जो ये कंसोल है, ये आपका कॉपर स्लाइड स्ट्रेट केबल है, ये क्रॉस ओवर केबल है, ये फाइबर है,
और ये फ़ोन केबल है, ये कोक्सल है, ये आपका सीरियल है, और ये सारी केबल, बाकी का तो यूज होगा नहीं। यूएसबी केबल है आपको, कंसोल केबल, और ये ईथरनेट केबल्स हैं ये, और फाइबर केबल्स का यूज ही रियल सिनेरियो में भी होगा, और यहाँ वर्चुअली भी करेंगे हम। डीसी, ये डीसी और ये सीरियल केबल तो आउटडेटेड है, लेकिन अभी कहीं कहीं पे चल रहा है, जैसा कि ऑरेंज में भी चल रहा है डीसी केबल्स। एम आई ऑडिएबल शैलेंद्र? So some of ISP they are using for the DC serial. तो ये है पैकेट ट्रेसर। यहाँ पे जो है हम ये सारी डिवाइसें कॉन्फ़िगर करेंगे और इनके बारे में जानेंगे, कैसे कम्युनिकेशन होगा, बेसिक चीज़ क्या है, क्या क्या कवर करना है हमें, वो सारी चीज़ें हैं। तो CCNA हमारा फुलफ़िल हो जाएगा इसी पैकेट ट्रेसर से, जीएनएस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और इन केस मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जीएनएस भी है, ईवीएनजी भी है, और CCNP का भी मैं कंडक्ट कराऊंगा। तो पहले स्टार्ट कर रहे, हमने किया था कि पहले CCN स्टार्ट कर ले, उसके बाद CCNP की भी क्लासेस होगी। और नोकिया का भी क्लासेस हम प्रोवाइड करवाएंगे, NRS 1। नोकिया के भी डिवाइस आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्फ़िगर करने को मिलेंगे, सारी कॉन्फ़िगरेशन भी मिलेगी, क्या क्या रियल सिनेरियो में, जो रियल प्रोजेक्ट में लाइव पे चल रहा है, क्या इश्यूज़ आते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराएंगे कि एज़ पर एक्सपीरियंस जो भी है कि क्या करंट इंडस्ट्री में चल रहा है, क्या आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्या पढ़ने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी। राउटर्स टाइप भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी हैं। जो हार्डवेयर हैं वो सिस्को के हैं, और सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करवाता है राउटर्स में, वो आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्वर और लिनक्स है। तो आज हम यहीं तक क्लास करते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। जब और स्लाइड जो नया बैच होगा वो मैं बताता हूँ क्या क्या है हमारे पास। मेरे पास मैंने जो कंडक्ट किया है वो मेरा 13 डेज़ या 19 डेज़ में CCNA को कवर करना है। और वैसे ही हमारे पास CCNP का भी है। CCNP अपना जो है 2 मंथ में कवर होगा, 60 डेज़ में। तो CCNA जो है हम कवर करेंगे, फिर वो बीच में भी कोर्स कंडक्ट कराया जाएगा एज़ पर रिक्वायरमेंट। बाकी का नेक्स्ट बैच होगा कल का संडे 2 PM टू 3 PM, जिसमें जो है इंट्रोडक्शन और भी जो लोग ज्वाइन करेंगे नए उनका इंट्रोडक्शन होगा। और फिर स्टार्ट करेंगे बैच। वहाँ पे डिवाइस का कम्युनिकेशन और कौन से लेयर पे कैसे काम करती है वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो आज की बैच यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। Thanks for watching this video. See you in next video.